Welcome back, students. Now we will start the next part of our chapter, and the next type of tissues we are going to learn are connective tissues. So connective tissues are basically present in various part of the body, and it is the most abundant टिश्यू इन आवर बॉडी, मतलब सबसे ज्यादा अबंडेंटली पाया जाने वाला टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है। ये कहाँ पे होगा? ये हमारी बॉडी के जो टिश्यूज हैं या ऑर्गन्स हैं उन सबको आपस में बाइंड या कनेक्ट करके रखता है, जिसकी वजह से सेल्स को या उन टिश्यूज को, ऑर्गन्स को रिजिडिटी और सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है। और एक चीज और है बेटा, जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो पर्टिकुलरली एक लोकेशन पे अलाइंड है ना, वो कहीं मूव नहीं कर पाते बिकॉज वो वहां पे अटैच्ड होते हैं। और अटैच्ड किसकी मदद से होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज की मदद से ये अटैच होते हैं। और बेटा ये जो है कनेक्टिव टिश्यूज की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनके पास लार्ज इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है और बहुत सारी कनेक्टिव टिश्यू सेल्स और फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। और इनके पास जो इनका मैट्रिक्स होता है उसमें बहुत कम नंबर की सेल्स होती हैं। देयर आर ओनली फ्यू नंबर ऑफ सेल्स जो इनके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगी। और इनका जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है वो नॉन लिविंग होता है और इनका जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो जेली लाइक होगा। और इनके पास बहुत सारे येलो एंड व्हाइट कलर के फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। देखिए येलो फाइबर्स के तौर पे यहाँ पे इलास्टिन्स होते हैं और व्हाइट जो फाइबर्स हैं उनके तौर पे यहाँ पे कोलेजन प्रेजेंट होगा। और मैट्रिक्स और फाइबर ये सिक्रीट करती हैं कुछ सेल्स जिन्हें हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। इनका बेसिक फंक्शन क्या है? तो देखिए फर्स्ट फंक्शन है ये कनेक्टिव टिश्यू बाइंड करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। दीज आर द मेन रोल इनका क्या है कि टू बाइंड टू टिश्यूज टुगेदर एंड अदर ऑर्गन्स। तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके जो टिश्यूज हैं उनको एक साथ बाइंड करने का काम जो है और टिश्यूज को आपस में बाइंड करने का जो काम है वो कनेक्टिव टिश्यू का होता है। उसके अलावा देखिए बोन और कार्टिलेज ये भी हमारे एक कनेक्टिव टिश्यू के टाइप हैं। तो ये हमारी बॉडी को क्या हार्ड एंडोस्केलेटन देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की एक प्रॉपर सपोर्ट रहती है मसल्स को और हम लोग को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और शेप मिल पाया। सपोज अगर हमारी बॉडी के अंदर बोन्स ना होती तो क्या हमारी बॉडी की ये पर्टिकुलर शेप हो पाती? और क्या हम जो पर्टिकुलर मूवमेंट कर पाते हैं उस तरीके से मूव कर पाते? तो बेसिकली जो हमारे बोन्स हैं, कार्टिलेज हैं, तो इनका काम क्या है? हमारी बॉडी को एंडोस्केलेटन प्रोवाइड करना। उसके अलावा बेटा ये हमारे एडिपोज टिश्यूज के तौर पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनका काम होता है स्टोरेज, और किस चीज का? वो भी फैट का स्टोरेज करना। उसके अलावा अटैचमेंट, तो ये कनेक्टिव टिश्यूज के तौर पे, मतलब जैसे लिगामेंट और टेंडन्स, ये भी एक तरीके के कनेक्टिव टिश्यूज हैं। तो ये जो मसल टू बोन और बोन टू बोन कनेक्ट करने का जो काम होता है वो हमारे इन्हीं कनेक्टिव टिश्यू का होता है। अगर बोन और बोन को आपस में कनेक्ट किया जाना है तो वहां पे लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और अगर मसल और बोन का अटैचमेंट होना है तो वहां पे हमारे टेंडन्स प्रेजेंट होते हैं। और ब्लड भी एक तरीके का हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, और लिम्फ एक तरीके का जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है फूड का, ऑक्सीजन का, अदर मिनरल्स का, वो सब ब्लड के थ्रू हो रहा है। और ब्लड क्या है? हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। उसके अलावा पैडिंग एंड पैकेजिंग, देखिए हमारा एक नेक्स्ट फंक्शन है एरियोलर, एक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो हमारे पैकिंग एंड पैडिंग डिफरेंट ऑर्गन्स को प्रोवाइड करते हैं। और हमारे जो ब्लड के अंदर सेल्स हैं जैसे प्लाज्मा सेल्स हो गई या लिम्फोसाइट्स हो गई या मैक्रोफेजेस हो गई, ये सब इम्यून सेल्स होती हैं और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, मतलब हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिसकी वजह से हम लोग जो एक्सटर्नल पैथोजेंस हैं उनसे फाइट कर पाते हैं। उसके अलावा इनका फंक्शन होता है रिपेयर के अंदर, तो दे हेल्प इन रिपेयरिंग द इंजर्ड टिश्यू और वाउंड्स। गॉट इट। और टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की देखिए 3 टाइप में यहाँ बेसिकली डिवाइड किया है। एक है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, एक है स्केलेटल टिश्यूज और एक है मस्कुलर या फ्लूइड टिश्यू। देखिए कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में एरियोलर टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू है जिसे टेंडन कहा है, और येलो फाइब्रस टिश्यू है जिसे लिगामेंट कह रहे हैं। और स्केलेटल टिश्यू जो हमें एंडोस्केलेटन प्रोवाइड करेगा वो कौन है? कार्टिलेज और बोन। और फ्लूइड
कनेक्टिव टिश्यू या वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के तौर पे क्या है, ब्लड और लिम्फ। तो सबसे पहले हम लोग कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बात करते हैं। तो जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है ये क्या है, सॉफ्ट है, जिलेटेनियस, लेस रिजिड स्ट्रक्चर है, और इसका काम क्या है, वेरियस टिश्यूज को एक साथ होल्ड करके रखना टुगेदर। और यहाँ पे जो जेली मैट्रिक्स है वो फाइबर या सेल के तौर पे प्रेजेंट होगा। और इन कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स में 3 टाइप की जो है हमारे कनेक्टिव फाइबर्स प्रेजेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक व्हाइट कलर के थिक और स्टिफ कोलाजन फाइबर होते हैं, येलो और थिन इलास्टिक जो ब्रांच इलास्टिन्स होते हैं, इलास्टिन आरा टाइप ऑफ फाइबर, और उसके अलावा एक होते हैं हमारे डेलिकेट रेटिकुलर फाइबर्स। तो 3 तरीके के फाइबर, कोलाजन, इलास्टिन और रेटिकुलर फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स हैं, यहाँ पे 4 टाइप की कनेक्टिव टिश्यू सेल्स इनके अंदर प्रेजेंट होंगे, एक फाइब्रोसाइट्स, एक हिस्टोसाइट, एक मैक्रोफेजेस और एक मास्ट सेल। इनमें मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल्स होती हैं, इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का होता है। मतलब अगर कोई भी पैथोजन है वो हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो उससे डिफेंस करना, उससे इम्यूनिटी प्रोवाइड करना इन सेल्स का काम होता है। अब इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लूज कनेक्टिव टिश्यू और जिसके अंदर एरियोलर और एडिपोज टिश्यू आ जाएंगे, और एक है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, लूज कनेक्टिव टिश्यू और एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो जो हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है उसके अंदर लिगामेंट एंड टेंडन्स को हम लोग को पढ़ना है। तो फर्स्ट पार्ट है जो लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का है, दैट इज एरियोलर। तो बेटा जो हमारे एरियोलर टिश्यूज हैं ये क्या है, एक मेशवर्क, लूजली अरेंज्ड मेशवर्क है, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो जेली लाइक होगा, जिसमें बेसिकली 4 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और यहाँ पे 3 टाइप के फाइबर्स होते हैं। जो लार्ज स्टार शेप फाइब्रोब्लास्ट और फाइब्रोसाइट्स जो सिक्रीट करती हैं फाइबर्स को, उसके अलावा बहुत सारी हमारी अमीबॉइड हिस्टोसाइट्स होती हैं और वांडरिंग फेगोसाइट्स होती हैं जो इन एरियोलर टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होंगी, और इनका काम होगा फॉरेन सब्सटेंस को इंगल्फ करना। इर्रेगुलर मास्ट सेल्स होती हैं जो सिक्रीट करती हैं मैट्रिक्स एंड हेपेरिन, गॉट इट। एंड नेक्स्ट इज स्मॉल लिम्फॉइड टिश्यू होंगे जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, और 3 टाइप के फाइबर्स हैं, व्हाइट कोलाजन, इलास्टिक जो येलो इलास्टिन्स और रेटिकुलर फाइबर्स। और इनका जो लोकेशन है ये बिलो द स्किन प्रेजेंट होती हैं, किडनीज में, टेस्टिस में, और मसल बंडल्स को चारों तरफ से सराउंड करने के लिए ये एरियोलर टिश्यूज स्पेशलाइज्ड हैं। तो इनका काम क्या होता है, पैकिंग और पैडिंग करना। पैडिंग का मतलब क्या है, ये एक तरीके से चारों तरफ से उसको जो हमारे एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ शॉक एब्जॉर्बर का काम करेंगे। मतलब ये जो इंजरी होगी या कोई जो बहुत ज्यादा शॉक है तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम जो है इनका होता है, गॉट इट। और उसके अलावा इनके जो फंक्शंस होते हैं ये क्या है, एज अ बाइंडिंग टिश्यू के तौर पे काम करते हैं, और ये ऑर्गन्स को एक साथ बाइंड करेंगे, इनका हेल्प करेंगे रिपेयर करने में बॉडी टिश्यूज को आफ्टर इंजरी। और जो अमीबोसाइट्स हैं वो हेल्प करती हैं किस चीज में, इन्फेक्शन से फाइट करने में। ताकि अमीबोसाइट्स नाम से पता चल रहा है, अमीबा क्या करती हैं, किसी भी फॉरेन फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेती है ना, तो सिमिलरली ये भी क्या करेंगी, इनगल्फ कर सकती हैं किसी भी फॉरेन या पैथोजेनिक सब्सटेंस को। और मास्ट सेल्स क्या करती हैं बेटा, मास्ट सेल्स का एलर्जिक फंक्शंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। तो ये देखिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाया हुआ है, कोलेजन फाइबर्स, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स भी प्रेजेंट है, इलास्टिक फाइबर्स देखिए पूरे में यहाँ से सराउंडिंग है, फैट सेल्स प्रेजेंट है, रेटिकुलर फाइबर्स प्रेजेंट है, और प्लाज्मा सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट। ये सारी चीजें देखिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में कितनी टाइप की प्रेजेंट होती हैं। एक होते हैं हमारे एरियोलर टिश्यू, सॉरी एडिपोज टिश्यूज। एरियोलर तो हम लोगों ने जस्ट अभी कंप्लीट किया, एक होते हैं एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज का काम होता है बेटा फैट को स्टोर करके रखना। ये बहुत ही लार्ज और ओवल शेप होते हैं, बिकॉज इनके पास जो है फैट जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो स्टोर होते हैं, और इन्हें हम लोग एडिपोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो एडिपोज टिश्यूज हैं ये सिंगल और लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्टोर करेंगे, और यहाँ पे छोटी छोटी
जो ड्रॉपलेट्स होती हैं फैट्स की, जिन्हें ब्राउन एडिपोज टिश्यूज कहते हैं, और जो बड़ी फैट ग्लोब्यूल्स होंगे उन्हें व्हाइट एडिपोज टिश्यू कहेंगे। और इनका जो प्रेजेंस है ये क्या होता है, जैसे सपोज करो आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा कि जो भी आप फूड खाते हो, तो फूड क्या होता है आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है जाके ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन भी जब आपकी बॉडी की कैपेसिटी ओवर हो जाती है तो वो ग्लाइकोजन ना वो क्या करता है फैट बन जाता है, और आपके जो एडिपोज टिश्यूज हैं वहां जाके ये फैट एक्यूमुलेट होने लग जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो बेली है या आपकी थाई है या जो अदर पार्ट्स हैं वो वहां पे क्या होगा, फैटी टिश्यूज की एक्यूमुलेशन हो जाएगी एंड यू विल अपीयर फैटी। गॉट इट। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, स्किन के नीचे सबक्यूटेनस फैट के तौर पे ये प्रेजेंट होते हैं, और ये इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, अराउंड द ब्लड वेसल्स, किडनी प्रेजेंट होते हैं, बिलो द आई वॉल प्रेजेंट होंगे, और येलो बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बोन मैरो कौन सा स्पेस होगा, जो हमारे हॉलो स्पेस होता है बोन के बीच में, और एडिपोज टिश्यू फॉर्म करते हैं हम्प ऑफ कैमल। तो जो कैमल का हम्प होता है वो क्या है, एक तरीके का फैटी टिश्यूज हैं जो वहां पे एक्यूमुलेट हो गए, और वेल्स के चारों तरफ क्या होता है, फैटी टिश्यूज की एक लेयर होती है या एडिपोज टिश्यूज की एक लेयर होती है जो ब्लबर को फॉर्म करती है। ब्लबर का काम बेसिकली क्या होगा, ब्लबर का काम होता है वहां पे जो एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर है उससे इंसुलेट करना, मतलब उनको ठंड से बचा के रखना। गॉट इट। और यहाँ पे फंक्शंस एडिपोज टिश्यूज के क्या होंगे, सबसे पहला फंक्शन होता है स्टोरेज करना। स्टोरेज में रिजर्व फूड मटेरियल, जैसे रिजर्व जो फैट है हमारी बॉडी का उसको फैट ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में, उसके अलावा मैंने अभी आपको क्या बताया, हीट इंसुलेटर होता है। ठीक है, तो जो हमारे एक सबक्यूटेनस एडिपोज टिश्यू है, जो भी हमारे पोलर एनिमल है, जहां पे पोलर रीजन जैसे अंटार्कटिका, वहां पे उन एनिमल्स को क्या करता है, जो सीवियर विंटर है उससे बचाता है, तो उनको इंसुलेट करता है। उसके अलावा बेटा हमारी बॉडी को ये शेप प्रोवाइड करेगा, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करता है। तो मैंने क्या बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि ये शॉक एब्जॉर्बर कुशन जैसे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में इनका रोल है, जैसे हार्ट या किडनी या आईबॉल्स, इन सबको ये शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन के तौर पे उनको सराउंड करेगा। उसके अलावा वाइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, उसमें टेंडन्स है। तो बेटा ये जो टेंडन्स होते हैं ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हैं, और ये पैरेलल बंडल्स, देखिए फिगर 3.21 देख सकते हो आप। तो यहाँ पे इनका काम होता है बॉडी को अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, लेकिन इनकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। तो ये जो शीट होती है इस टिश्यू की, ये क्या करती हैं, बोन्स और कार्टिलेज को कवर करके रखती हैं, और ये क्या करती है, हमारी ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का जो ड्यूरा मैटर है उसके अंदर भी ये प्रेजेंट है। तो ये ड्यूरा मैटर वाला जो पार्ट है ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। और जो टेंडन्स हैं ये हमारे क्या करते हैं, मसल्स को बोन से अटैच करने का इनका मेजर रोल है जो आपको पढ़ना है। और यहाँ पे जो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है उनके तौर पे लिगामेंट होते हैं बेटा। तो ये जो लिगामेंट्स हैं, लिगामेंट का काम क्या होगा, जैसे इनका काम था क्या, मसल टू बोन कनेक्ट करना, तो लिगामेंट्स का काम होता है यहाँ पे बोन टू बोन कनेक्ट करके रखना। तो बेटा ये इलास्टिक येलो फाइबर्स हैं, और ये जो टिश्यूज होते हैं हाईली इलास्टिक होते हैं, और इन बंडल्स ऑफ टिश्यू को हम लोग लिगामेंट्स कहते हैं। तो इनके जो शीट ऑफ टिश्यूज हैं ये हमारी ब्लड वेसल्स को, आर्टरीज को और ब्रोंक्यूल्स को कवर करने के लिए होती हैं। तो इनके फंक्शंस देख लीजिए आप लोग, क्या है, सबसे पहला ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और ब्रोंक्यूल्स को ये सराउंड करेंगे। उसके अलावा इनके जो बंडल्स होते हैं वो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट्स को फॉर्म करते हैं, जो बोन्स को एक साथ अटैच करते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट्स फॉर्म होते हैं। हमारे जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट कैसे होंगे भाई, एक बोन दूसरी बोन के साथ अटैच है तभी तो जॉइंट कहलाती है वो। तो जॉइंट्स हमारे देखिए, चाहे एल्बो जॉइंट कह लीजिए या नी जॉइंट कह लीजिए, ये सब कैसे कनेक्ट होते हैं आपस में, इसी लिगामेंट्स की मदद से, और इसकी वजह से हमें इलास्टिसिटी प्रोवाइड होती है, और लिगामेंट की वजह से हम लोग बेंड कर पाते हैं, और जो रोटेशनल मूवमेंट होता है बोन का ओवर अनदर बोन या जॉइंट, ये लिगामेंट की वजह से पॉसिबल हो पाता है। और कभी कभी आप लोग जानते होंगे, जैसे आप लोग खेल रहे हो, आपका पैर मुड़ गया, तो क्या होता है, वहां पे लिगामेंट की इंजरी हो जाती है। तो जो स्प्रेन होता है वो लिगामेंट को ओवर स्ट्रेच करने की वजह से हो सकता है। गॉट इट। तो ये सारे के सारे पार्ट थे जो हमें पढ़ने थे इसके अंदर।